गुरा बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बल मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बल हारी जाऊं रे, मारा धीन गुरु मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, मारा धीन गुरु आंगन आया मारा सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया, मारा सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया, मारी कंचन हो गई काया मैं भारी जाऊं रे, बारी जावा रे गुरा बले हारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बले हारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना, मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना, परम परम सब छीना रे बारी जाऊं रे, परम परम सब छीना रे मैं भारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, हारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया मैं भारी जाऊं रे, हारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया हारी जाऊं रे, गुरु आंगन आया हारी जाऊं रे,
कर्म ग्रहण रहिता दासो हम तव शंकर। बोले शंकर भगवान की जय हो। नैमिषारण्य का चरित्र है। जैसे सब पुराण में एक ही बात आती है कि नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ सोनकादि ऋषि रहते हैं, 88,000 संत, ध्यान से सुनना जरूर, 88,000 संत। नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसा है जहाँ हमेशा धर्म की गंगा बहती है, वहाँ पुराणों की बातें चलती हैं। तो सोनकादि ऋषि 88,000 और सभी परिवार बड़े हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, सभी, लेकिन प्रभु के पावन चरणों में समर्पण करते हैं और हमेशा उनका दिल प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने के लिए ललायित रहता है। दृष्टि होकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हमेशा उस क्षेत्र में आके बैठ जाते हैं और हमेशा धर्म की चर्चा करते हैं, पुराणों की चर्चा करते हैं। उसी समय सूत जी महाराज वहां आए और आकर के सोनकादि ऋषियों को पसंद, सोनकादि ऋषि बहुत पसंद है। तो सूत जी हमारे बीच में आए, कहा ये सूत जी, इस कलयुग में मानव बड़ा मतलबी हो गया है, बड़ा स्वार्थी हो गया है, भगवान को भूल गया है, नाना प्रकार के पाप कर रहा है, भगवान से कोसों दूर है। ये सूत जी हमें ऐसा उपाय बताओ जीव मात्र का कल्याण हो सके। ये जो माया में हम भटक रहे हैं, इधर उधर भगवान को भूल गए। सूत जी ने कहा, ये सुना कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको भगवान से मिलने के लिए पुराणों में जो पुराणों का परम तिलक है शिव पुराण, इसकी कथा सुनाऊंगी, शिव की महिमा का गुणगान करूंगी। शिव पुराण जो सच्चे दिल से मन से सुनता है वो अपने जीवन में क्या पाता है सुनने के बाद। सोनकादि ऋषि ने हाथ जोड़ करके खड़े होकर स्वागत किया। सूत जी महाराज कहते हैं इस भवसागर के कलयुग में एकमात्र हम शिव पुराण सुनकर अपने दुखों का निर्माण कर सकते हैं, प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम क्या करें कि हम भगवान की प्राप्ति करें। सूत जी कहते हैं कि ये लोग और परलोक दोनों को अगर कोई आदमी सुधारना चाहता है तो आदर पूर्वक भगवान का श्रवण करें, सुधरान का मनन करें, प्रेम से सुने तो आपको आनंद आएगा और उस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग में पापी बहुत हो, इतना पाप धरती पर बढ़ गया है। आप देखो चारों हाहाकार मचा है। वेदों के अनुसार कोई भी काम नहीं करता है, ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गए, कन्यादान करना चाहिए लेकिन कन्या के नाम से खाकर भगवान मानते हैं। पुराणों में जो बात लिखी उनसे अलग हट करके सभी वर्ण, हे भैया, सभी वर्ण अपना अपना वर्ण का काम छोड़ करके अलग काम कर रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। इसलिए शिव पुराण में जो बातें लिखी धर्म के अनुसार, अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के अनुसार काम होना चाहिए, और अगर हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के अनुसार, वैश्य और शूद्र है तो शूद्र के अनुसार, वर्णानुसार जो काम करता है वो कभी दुनिया में हारता नहीं, सब लेकिन आज भूल के वही सभी वर्ण के जो लोग हैं, कैसे शूद्र में बताऊं जो आपको कथा का वाचन करते हैं,
यह व्यासपीठ है, ये उनके लिए शोभा की बात नहीं। हालांकि पुराण में कहीं नहीं बताया गया, अपना अपना कर्म छोड़ करके धर्म अनुसार जो वर्णों में बताएगी वही काम करेगी। ये शिव पुराण में भगवान शिव ने ही लिखी और व्यास जी ने कालांतर में जाके सनत कुमार व्यास जी के पास आए तो व्यास जी ने सनत कुमार के कहने से शिव पुराण को विस्तृत जो था उसमें 24,000 श्लोक का समावेश किया और जिसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति ज्ञान और विराट से संपन्न हो, आदर के साथ भगवान शिव पुराण का सेवन करें। ऋषियों ने पूछा, महाभारत शिव जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, आप हमें ये बात बताइए कि कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन लोग कर आप हमें क्लियर करो कि सिर्फ भक्ति ही करते हैं या और अभक्त है, जो नाना प्रकार के दुष्ट है वो भी करते हैं। भगवान सब पर एक दृष्टि करते हैं क्योंकि भगवान समदर्शी रहते हैं। समदर्शी है नाम किनारो और से शंकर जी कहते हैं कि मैं आपको सूर्य से पूछते हैं कि सिर्फ भक्त ही करते हैं या अन्य भी शिव पुराण सुनने से, तो सूर्य कहते हैं ध्यान से सुनो, प्राचीन इतिहास आपको बता रहा हूं, उसका एक उदाहरण है। पहले की बात है, किरातों के देश में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवराज। केरापति नगर में एक देवराज ब्राह्मण जो धर्म से भ्रष्ट हो चुका था, चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, जितने भी गंदे आते हैं उनमें एक ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण के तत्व से हजारों पुरुष दूर था। बड़े ध्यान से सुने कि भगवान की मेहरबानी जब होती है ना तो वो देखते नहीं कि कितना दुष्ट है, बस वही देखते कि कितनी ईमानदारी से मेरे शरण में आए, तैयार है भगवान। वृत्तांत था उसमें, देवराज नाम का ब्राह्मण बड़ा दुष्ट जो वेदों से दूर, अपने कर्म से दूर, इतने बात सब सर्वगुण संपन्न, सब काम, लेकिन कभी भी ईमानदारी से भगवान का सुमिरन नहीं किया। और देव योग से एक बार वो घर से बाहर जा रहा था और रास्ते में एक नदी थी, वहां भारती गणिका नाम की एक गणिका थी जो स्नान कर रही थी नदी में। और देवराज ने उसको नहाते हुए देखा तो उसका मन विचलित हो गया, उस वेश्या पे आ गया। और जब वो नहा के बाहर निकली तो उसने हाथ जोड़ करके देव से नमन करके क्या कहा, हे देवी, मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। वो गणिका थी, वेश्या थी। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए, मेरा धंधा यही है, मैं आपकी हो जाऊंगी। तो देवराज प्रेम में अंधा हो गया था, दुष्ट तो था ही। उसने कहा, इतनी सी बात है, मैं भी घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए धनराशि लेके आता हूँ। घर गया, पहली बार देवराज ने माता पिता से, पत्नी से छुपाया और धन लेके कुछ जाके वेश्या को दिया। और ये क्रम चलता गया धीरे धीरे। परिवार में रहकर के दूर हो गया। पत्नी थी, माता थे, पिता थे, सबको छोड़ दिया। एक ही नजर आते
समय जाते देर नहीं लगता, खाते खाते हम कहते नहीं कोई भी खत्म हो जाती है। धीरे 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 वैश्या की मांग बढ़ती गई, वो लाके घर से धन देता गया, लुटाता गया। और एक दिन ऐसा आया कि घर में वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। माता पिता ने कहा शर्म नहीं आती, धक्के देके घर से निकाल दिया। फिर गणे के पास गया, धन था नहीं तो क्या करूं। तो रात को एक बार 2 बजे माता पिता सो गए, पिछली दरवाजे छत से चढ़ करके तिजोरी की चाबी उसे ध्यान थी कि कहाँ है, और तिजोरी खोल करके, क्योंकि मन में थी वही एक कि पैसा मुझे उसे देना है, माता पिता से पत्नी से कोई मतलब नहीं है। तो ज्यों ही रात को 2:30-3 बजे तिजोरी की आवाज़ हुई और पिता की आंख खुली। बोला फिर आ गया, शर्म करो। बोला शर्म वरम सब छोड़ो, मैं पैसा ले जाऊंगा, आप मेरे क्या करोगे बताओ। तो दोनों माता पिता पास में खड़े हो गए कि ये पैसा हमें बड़ी मुश्किल से कमाया है, उस गणे का लेके मैं तुम्हें ले जाने दूँगा। तो उस दुष्ट ने ऐसा काम किया जो उस धरती पर किसी ने नहीं किया होगा। इतना दुष्ट वेश्यावर्ती में इतना अंधा हो गया कि उसने माता पिता को तलवार निकाली और दोनों को मार दिया। और ये दृश्य देख करके रूह कांप गई। तो उसकी पत्नी आके कहा, पतिदेव माता पिता है, ये क्या काम कर रहे हो। उसने कहा तुम ज़्यादा गड़बड़ मत कर, क्या आपने अच्छा काम नहीं किया। तो उसी को भी तलवार से मार रहे। तो माता पिता और पत्नी तीनों को मार करके और पूरी धन तिजोरी ले जा करके उस वेश्या को दिया कि आज से हम यही मज़े करेंगे, अब ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, परिवार खत्म हो गया, अब तुम और मैं आनंद करते रहेंगे। समय के साथ साथ क्योंकि शरीर जो जैसा कल था आपका वैसा आज नहीं, सने सने शरीर क्षीण होता जाता है। जो कल की बात है, आज से 10 मिनट पहले जो मैंने कथा कही वो वापस घूम के इस जिंदगी में नहीं आएगी। जो मैंने भजन सुनाया, भोलेनाथ है दरबार तुम्हारा, उसमें आप बहनों ने डांस किया, वो घड़ी वापस नहीं आएगी। सोचो जो समय निकल गया वो कितना ही कोशिश कर लो वापस नहीं आ सकता। तो वो समय आया जब गणी का वृद्ध हो गई, और उनकी भी एक समय जब आता है तो मन खराब हो जाता है। काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष, एक समय ऐसा आता है जब हम चाहते हैं जिंदगी में बहुत हो लिया, बहुत काम कर लिया, अब हम प्रभु के चरणों में जाना चाहिए। होता है ना मन में, हे भगवान हमने जिंदगी में बहुत काम खराब किए हैं, अब कृपा करो। तो ऐसा समय आता है मोक्ष का। तो उसको भी वेश्या ने छोड़ दिया क्योंकि जवानी ढल गई थी और वो भी बूढ़ा हो गया था। अब क्या करें, माता पिता मर गए थे, कहाँ जाएं। तो चला गया एक गांव में और जा कर के देखो प्रभु की कृपा जब बरसती है ना, तो भाग्य से एक शिव मंदिर में जाके बैठा और वहाँ भगवान शिव पुराण की कथा हो रही थी। एक ब्राह्मण देवता जैसे यहाँ कथा हो रही है वही कथा, और वो मंदिर के कोने में जाकर के सीढ़ियों पर बैठ गया और मन में सोचने लगा कि मैंने ज़िंदगी भर बहुत ख़राब काम किए हैं, मैंने अच्छे काम नहीं किया। और कथा उधर चल रही थी भगवान शंकर की। भगवान शंकर के जो शब्द गए कानों में, तो प्रायश्चित ही वो सबसे बड़ी चीज़ है जो हर एक पाप का विनाश प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित करना चाहिए। अब क्या पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत, अब दिखती है सिर्फ रेत। तो अब क्या करें बताओ, हाथ में कुछ है नहीं। करते करते समय बीतता गया, उसने कुछ शिव पुराण की कथा सुनी तो उसका हृदय पवित्र हो गया और मन में ये विचार तो आया कि जिंदगी में मैंने अच्छा काम तो किया है। देखो यही विचार आना ही प्रभु ये चाहते हैं कि जो मन में अपने पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर लो।
तो वो पाप सतह ही नष्ट हो जाते हैं। ये इसमें लिखा है पुराण में कि सबसे बड़ा प्रायश्चित एक ऐसा उपाय है जो जिंदगी में किए गए पापों से मुक्ति हमें मिल जाती है। तो शिव पुराण की कथा हमें ये बताती है कि अब भी समय है, कहीं जाना हो तो उससे हम रास्ता जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं मान लो आपको यहाँ से सागर जाना है, तो सागर कौन सी रोड जाती है? जयपुर रोड पकड़ लिया, और जयपुर से हल्दीराम की पेऊ आती है, वहाँ से एक जयपुर रोड है, एक सागर रोड है। तो आपको सागर जाना है, आप उधर निकल गए तो आप सागर पहुँच नहीं सकते। लेकिन सागर जाना है, अगर आप समझ लिया, समय से पहले आप जान गए, तो वहीं से रिटर्न हो जाओ। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, वहीं से रिटर्न होकर के आप वो असली रोड पर जाओ। सतगुरु भी मार्ग पकड़ा देते हैं भगवान की, कि जब तक इस जीवन में आत्मा और परमात्मा, ध्यान से सुने, आत्मा है और परमात्मा, इन दोनों का मिलन कब होता है? जब कोई महात्मा बीच में आ जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन कौन कराता है? महात्मा। जब तक महात्मा हमारी जिंदगी में न आए तब तक हम भगवान से मिल नहीं सकते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को श्रवण करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम भक्ति करें, तब जाकर के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने माला पहरा रहे, आवाज कम क्यों होगी? ओम फेरो बोल शंकर भगवान की। मैं बार थाने भजन सुना शिव परिवार, तो पन्नालाल जी सजा रहे हैं। ऐसे सजाओ परिवार को कि आपका परिवार भी सज जाए। बस एक ही कथा का मुख्य जो लक्ष्य है, अब 7 दिन की कथा में आपको ये पहला पॉइंट है, आप नोट कर लो जिंदगी में कि शिव परिवार को देख करके अपनी जिंदगी चलानी है, कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानेंगे। जिस प्रकार विषमता में समता को लिए हुए भगवान शंकर यहाँ विराजमान है, उसी प्रकार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसको निभाते हुए अपने परिवार का संचालन करें, परिवार का पालन करें। देवराज के मन में ये आ गया, मन में पछतावा हो रहा है कि जिंदगी में मैंने बहुत पाप किए, कोई किसी का नहीं है। सोच रहा है साथी है गंगा मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। तो साथी है मित्र, साथी है गंग मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान की चौखट तक आती है, और परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक लगाएगा अग्निदान तक। उसके बाद उसके तो आगे भजन ही है प्यारे, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। उससे तो आगे भजन ही है प्यारे, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। उसके तो आगे भजन ही है प्यारे, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथी गंग में के जल बिंदु पान तक अग्नि अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मुतान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। भजन के